हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के चैप्टर 2 को, जो कि हमारा संविधान का निर्माण है। इससे पहले हमने पहला क्लास कंप्लीट किया है, पहला चैप्टर कंप्लीट किया है भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसका आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम संविधान का निर्माण का पहला क्लास देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि संविधान के निर्माण के बारे में सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1885 में स्वराज विधेयक पारित किया गया था, जो किसके द्वारा पारित किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पारित किया गया था। इसी के जरिए सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, याद रहेगा, 1885 ईस्वी में स्वराज विधेयक पारित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसके कारण क्या हुआ था? सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। नेक्स्ट, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें अंग्रेजों ने संविधान के निर्माण को स्वीकार किया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसी के द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। कब का गठन हुआ था इसका? 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 24 मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग किया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। किस अधिकार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। किस चीज़ का निर्माण होना चाहिए भाई? कि संविधान सभा का। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। ये जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 24 मार्च 1946 को भारत में आया था, इसमें 3 सदस्य थे और उन तीनों सदस्य के नाम इंपॉर्टेंटली आपको याद करने हैं, क्योंकि बिहार एसआई में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन है, जिसके कारण आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना में। क्रिप्स जो थे वे वाणिज्य विभाग के प्रधान थे, अलेक्जेंडर नौसेना विभाग के प्रधान थे और लॉरेंस जो हैं ये भारत सचिव थे। कौन थे ये? भारत सचिव थे। यह सबसे बड़ा पद था, ये सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का, जिसके कारण ही क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता लॉरेंस ने की थी। किसने की थी? कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता लॉरेंस ने की थी। और किस कारण की थी भाई? ये क्योंकि भारत के सचिव थे, ये भारत के सचिव थे, इसीलिए इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की थी। ये जो भारत सचिव है, ये सबसे बड़ा पद होता है। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना अपनी सिफारिश मई 1946 में लेकर आया। कब लेकर आया? मई 1946 में अपनी सिफारिशें लेकर आया। उस सिफारिशें के अनुसार क्या क्या इनकी सिफारिशें थी? तो पहला ये था कि कैबिनेट मिशन की पहली सिफारिश ये थी कि संविधान सभा का गठन होगा। दूसरा, संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य शामिल होंगे। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य शामिल होंगे, यह सिफारिश कैबिनेट मिशन योजना की थी। और क्या था कि इस कैबिनेट मिशन योजना ने यह निर्धारित किया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए। कितने? 389 सदस्य होने चाहिए प्रति 10 लाख आबादी पर। ये जो कैलकुलेशन की गई थी, प्रति 10 लाख आबादी पर एक सदस्य। तो इस प्रकार से उस समय तक जो जनसंख्या थी कितनी थी? 40 करोड़ थी, जिसके अनुसार कितने सदस्य शामिल हुए थे संविधान सभा में? 389 सदस्य शामिल होने चाहिए थे। आगे क्या हुआ था कि देखिए, जिसमें से कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए, जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य हैं उनमें से होने चाहिए। 4 सदस्य कि कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, 4 सदस्य जो हैं वो कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे, तथा 93 सदस्य देशीय रियासत से होने चाहिए। ऐसा सिफारिश रखा गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका ब्रिटिश प्रांत है, इसमें कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे।
सिंध, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, ये सब जो है ये ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है। और ये जो 4 यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र हैं, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये कौन कौन से थे? तो दिल्ली, अजमेर, मड़वार, कुर्ग, ये सब जो है ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे और कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे। इससे पहले भी डिस्कस हम एक वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में। आप वहाँ से लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं और वहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ब्रिटिश प्रांत हैं और कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र हैं और कौन से देसी रियासत क्षेत्र हैं। आगे देखिए आगे नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने वाले सदस्य के लिए चुनाव रखा गया। ये जो ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने वाले सदस्य थे उनके लिए चुनाव रखा गया, जो कि जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। किन के लिए हुआ था भाई? कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए, ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों के लिए, जो कि 292 सदस्य थे, उनके निर्धारित के लिए क्या किया गया था? चुनाव रखा गया था। आगे कि तथा देसी रियासत सदस्यों को मनोनीत किया गया था। देसी रियासत सदस्यों को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ें यही दोनों चीज़ें हैं कि कौन सा प्रांत ऐसा है जिसके लिए चुनाव रखा गया था और कौन सा ऐसा है जिसको मनोनीत किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनाव रखे गए थे और जो आपके देसी रियासत से थे सदस्य उनको मनोनीत किया गया था। ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कि संविधान सभा के गठन के विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार कुछ इस प्रकार थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा के गठन में विभिन्न दल थे जो कि उम्मीदवार कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, जिसमें से कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, 208 सीट जो है कांग्रेस ने हासिल किया था। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें हासिल की थी और स्वतंत्रता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा और भी अलग अलग दल थे, जैसे कि यूनियनिस्ट जिनको एक संख्या सीट मिली थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम जिनको एक संख्या सीट मिली थी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां, कृषक प्रजा, अनुसूचित जाति परिसंघ, इन सबको, सिख, गैर कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, इन सबको एक एक क्या मिला था? सीट मिला था। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 मेन दल हैं, इनके बारे में ही याद करना है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी 208, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्रता पार्टी को 8 मिली थी। ये जो मुस्लिम लीग है ना, इन लोगों को कम उम्मीदवार मिलने के कारण क्या हुआ था? इनकी सदस्यता संख्या कम होने के कारण इन लोगों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया था और चुनाव के तुरंत बाद ही संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग जो है इस चुनाव के तुरंत बाद ही क्या करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था? संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया था और कांग्रेस को भी बहुत भला बुरा कहा था इन लोगों ने मिलके। आगे क्या हुआ था कि संविधान सभा में भारतीय महिला की सदस्यता केवल 15 थी। देखिए, ये जो संविधान सभा है इसमें सभी प्रकार के जातियों या सदस्यों को, धर्मों को शामिल किया गया था। सभी प्रकार के धर्मों को यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इन सभी सदस्यों को क्या किया गया था? धर्मों को शामिल किया गया था। किस चीज़ के लिए? संविधान सभा में गठन करने के लिए। ठीक है, जिसमें से कि ये जो 389 जो आपके सीट थी, सदस्य थे, उनमें से 15 जो सदस्य थी वो महिला थी, भारतीय महिला थी। और वो भारतीय महिला के नाम याद करने हैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन भारतीय महिला संविधान सभा की हिस्सा नहीं है। तो आपको नाम याद रहेंगे तब तो आप आंसर दे पाइएगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरे नाम याद करने हैं। तो वो संविधान सभा में भारतीय महिला की सदस्य कितनी थी? 15 थी। और वो कौन कौन थे? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, दुर्गाबाई बेगम, एजाज रसूल, विजयलक्ष्मी पंडित, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृत कौर, हंसा मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणयानी वेलायुधन, एनी मैस्केरिन और रेणुका रे। ठीक है, तो ये 15 नाम आपको याद करने हैं इम्पॉर्टेंटली, क्वेश्चन पूछा गया था जिस वजह से। और इसी के साथ ये जो हमारा पहला क्लास है, संविधान का निर्माण का पहला क्लास हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, किस रूप में हुई थी, कैसे हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या थे, सब कुछ इसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शिक्षा परीक्षा के साथ। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।
और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे, जितने लोगों को शेयर करेंगे उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा, उन लोगों को भी याद होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी तैयारियाँ हो सकेंगी। थैंक यू।